हेलो जी, दिस इज़ वेलकम बैक टू ट्रेवल्स द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री के बारे में, और काफ़ी लोग उसके बारे में हमसे पूछ रहे थे कि मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री का क्या सीन है, क्या उसमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं। तो वो बात करेंगे। केसी का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, मारी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज पूछ रहे हैं कि मारी का क्या सीन है, मारी में क्या हुआ है, क्या अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अगर हम सबसे बेहतर तो डाटा पोर्टल की वेबसाइट पे जाते हैं। डाटा पोर्टल की वेबसाइट पे जाकर देखते हैं कि कोई अनाउंसमेंट्स हमारे पास मारी के लिए हुई हैं कि नहीं हुई, या फिर हमारे पास जो मेपल लीफ है उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट हुई है, ताकि हम न्यूज़ ट्रेडिंग ना एटलीस्ट करें। तो मारी के बारे में आज हमारे पास 4 मार्च है, तो एक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट आया है, उसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो है। अच्छा, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि 1300 शेयर्स खरीदे हैं साद जफर ने, और उमर अहमद ने खरीदे हैं 100 शेयर्स 470 की प्राइस पे, 458 की प्राइस पे। और ये फेबररी का डाटा है, 28 फेब का, 25 फेब का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास 28 फेब को भी आई थी इस तरह हमारी में डिस्क्लोजर, ये भी देख लेते हैं। और इसके अलावा हम सर्च भी ये भी कर लेते हैं कि मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री के बारे में कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं। तो मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री के बारे में अभी 3 मार्च को हमारे पास इसका रिजल्ट्स आए हैं, 20 नहीं इसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट आई है गैस। यस, और जो 20 फरवरी है इसको फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसके आए हैं। तो ये तो ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। मेपल लीफ का रिजल्ट भी अच्छा था। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास थोड़ी थोड़ी बाइंग देखने को मिली है एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से, मतलब फरवरी में इंटरनल बाइंग हमारे पास देखने को मिली है, ये चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ होगी कि केसी का क्या बन रहा है जनाब। केसी में अगर हम देखें तो केसी का कुछ इस तरह के ट्रेंड बन रहा था, और अभी रिसेंटली उसने उस ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया था और एक अपवर्ड रैली कंटिन्यू की थी। लेकिन अभी हमने रिसेंटली ही देखा है कि अपने सप्लाई जोन पे दोबारा आगे टैप किया है, और वहाँ से थोड़ा सा इसने बाउंस बैक लिया है। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि अगर ये इस रीजन को, यानी कि 1,11,700 के रीजन से लेकर 1,12,200 के रीजन तक को सस्टेन करता है, तो ही इसमें मजीद पोटेंशियल है अपवर्ड रैली कंटिन्यू करने का। ठीक है, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आपकी स्क्रीन में फिगर्स नज़र नहीं आ रही होती इन साइड पे, तो आप लोग अगर मोबाइल पे देख रहे हैं, आप लोग जूम कर लिया करें। वो जूम हो जाता है मोबाइल पे, यूट्यूब पे, और उसकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ कर लिया करें। अच्छा, तो ये हमारे पास सिनेरियो है एक। और अगर इसमें हम थोड़ा सा डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट लेके आए, तो डाइवर्जेंस में भी हमारे पास 28-30 से इसने पुश लिया है एक, और इसमें एक अच्छा चांस मुझे दिख रहा है कि मज़ीद ये अपवर्ड रैली अपनी कंटिन्यू कर सकता है। एटलीस्ट इस हाई को टच कर सकता है, इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, एक चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ में अगर हम इसको 15 मिनट्स में जाके देखें और देखें कोई डाइवर्जेंस हमें दिख रही है, तो 15 मिनट्स में हमारे पास एक डाइवर्जेंस दिख रही थी, ये रेंज बाउंड कंडीशन में। तो ये तकरीबन तकरीबन हमें कुछ इस तरह की डाइवर्जेंस देखने को मिली थी, और हमें एक पुश देखने को मिला अभी कुछ 15 मिनट्स में। ये अच्छा एक पुश था। ठीक है, लेकिन ऑल इन ऑल बात यह है कि मार्केट में चूंकि रमज़ान चल रहा है, मार्केट टाइमिंग्स कम है, तो मार्केट में आपके पास जो वॉल्यूम्स है वो बहुत कम लग रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है कि इसमें आपके पास अगर आज भी देखें आप, तो 111 100 तकरीबन 100 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग कर रही थी या करेक्शन भी ले रही थी, तो कम से कम 500 600 700 के वॉल्यूम्स लगाती थी। मतलब कि 5-6 गुना वॉल्यूम्स कम हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी। अब मैं सजेस्ट ये करूँगा इस सिचुएशन में कि आप ना कोई इंट्राडे करें, ना कोई आप स्विंग ट्रेड में जाएं। और मैंने भी अपने प्रीमियम मेंबर्स को अभी तक कोई स्विंग इस सिचुएशन में नहीं दी, और ना मैं अभी दूंगा। जब तक मार्केट में मुझे प्रॉपर वॉल्यूम्स नहीं दिखेंगे, तब तक हम मार्केट में अपना पैसा नहीं फंसा सकते। तो अब इसलिए हम नो न्यू स्विंग्स, नो न्यू इंट्राडेज, और अभी सिर्फ अपने वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी पे फोकस करें। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब मारी के बारे में हम देख लेते हैं, मारी का क्या सिचुएशन है। मारी में आज थोड़ा सा हमें बाउंस बैक देखने को मिला 2-3% के, विच इज़ टोटली फाइन, क्योंकि अगर हम देखें तो मारी एक जिंदा लाश की तरह है हमारे पास फिलहाल। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कंपनी बुरी है, मैं कह रहा हूँ अभी फिलहाल टेक्निकली जिंदा लाश बना हुआ है। और देखें तो ये एक कंसोलिडेशन रीजन में ही अभी है, और इसी कंसोलिडेशन रीजन में इसको मेंटेन रहना चाहिए, और अगर कोई न्यूज़ आए तो अप या डाउन जाना चाहिए अकॉर्डिंगली।
अगेन न्यूज़ बेस पे होगा ये इस तरह, ये तो सरासर सट्टा है। अगर आपने मेरा सट्टे वाली वीडियो नहीं देखी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का किस तरह सट्टा होता है, 2 वीडियोस में उसके 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वो ज़रूर देखिएगा। एक ये चीज़ होगी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री के बारे में, देखते हैं कि इसमें क्या कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री में यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया हुआ था और यहाँ पर इसने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ था, राइट। और एक तरह से इसने यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग या रेक्टेंगुलर बॉक्स, दो तरह के इसमें पैटर्न्स बनते दिख रहे थे, ठीक है। अब इसने इसी जोन को, जो कि आपके पास तकरीबन 49 50 से 51 तक का जोन है, उसको ब्रेकआउट दिया और अब ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमने देखा कि काफ़ी दिन से 3-4 दिन से मार्केट गिर रही थी, लेकिन फिर भी ये जनाब साबित कदम खड़े होकर यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आपको बुलिश प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका रिसेंटली फिब रिट्रेसमेंट देखें तो इसने अभी इसी जोन से पुल बैक लिया। कुछ प्रीमियम में कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि इसमें मैं न्यू एंट्री लेनी है तो हमने कहाँ पे लेनी चाहिए, तो इस जोन में मैंने इनको एंट्री करवाई थी तकरीबन 52 वाले जोन पे, 51 से 52 वाले जोन पे। तो यहाँ पर उन्होंने एंट्री ली होगी और अभी मेरे ख्याल से तो ये तकरीबन 1-2% के आज ही गेन में होंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अगर हम मज़ीद इसमें बात करें 1H पे इसमें अभी भी पोटेंशियल है मज़ीद ऊपर जाने का। और अब किसी ने नई एंट्री लेनी है तो उसके लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, उसके लिए एक तो ये है कि जिस तरह के मैंने मेंशन किया था, जो कि गोल्डन रेशो जोन था, वो ये जोन था जहाँ पे मैंने एंट्री करवाई थी। लेकिन अब चूंकि हम वो जोन मिस कर चुके हैं तो अब हमारे पास नई एंट्री की सिचुएशन बनती है कि करंट मार्केट प्राइस पे, जो कि 52 से 53 तक की प्राइस में आप न्यू एंट्री ले सकते हैं। देन अच्छा, इसमें अब ये सीन है कि आपने यहाँ पर ज़्यादा एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कम से कम 20% की एंट्री लेनी है या 20 से 30% की मैक्सिमम एंट्री लेनी है, ठीक है। एक चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर सपोज़ यहाँ से मार्केट नीचे चली जाती है और आपको कोई तकरीबन 4-5% तक गिर जाती है, 5 से 10% तक गिर जाती है, अगर सपोज़ ये 5% तक गिरती है ना, तो आप क्या करेंगे, 20% या 30% आप दोबारा एंटर करेंगे, ठीक है। तो तकरीबन आपने अभी अगर 30 के हिसाब से जा रहे होंगे तो 60% एंटर कर चुके होंगे, अगर 20 के हिसाब से जा रहे होंगे तो 40% एंटर कर चुके हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर ये यहाँ से नीचे इस जोन से सस्टेन नहीं करेगा तो नीचे जाएगा तो किस रीजन में आपके पास जा सकता है। तो वो जो रीजन है आपके पास तकरीबन ये वाला रीजन है। और ये रीजन का मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा रीजन है। ये आपके पास तकरीबन 47 से 48 का रीजन है। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। 47 से 48 तक का रीजन है। यहाँ पे आप मजीद अपनी बाकी जितनी भी बचती है एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लाइक अगर आप 30 से कर रहे हैं तो 40% एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर 20 की बेस पे कर रहे हैं तो यहाँ पे मजीद 60% एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको बात समझ आई होगी। अगर यहाँ पे आप 30 कर रहे हैं तो यहाँ पे 40% एक्यूमुलेट करेंगे तो आपकी एवरेज कहीं इधर रहेगी। अगर आप 20 कर रहे हैं और यहाँ पे 60% एक्यूमुलेट करेंगे तो आपकी एवरेज कहीं इधर रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगेन दो सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर एवरेज रहेगी, जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका कम से कम अगर सेफ साइड पे रखना है तो इस लो का रखेंगे। ये जो लो बनता है आपका 44.50 बनता है। मिनिमम जो टारगेट अचीव कर रहे होंगे वो मिनिमम इस हाई का टारगेट अचीव कर रहे होंगे जो 1:1 है। और ये बनता है 53-54 तक का टारगेट अचीव कर रहे होंगे। टेक्निकल टारगेट्स अगर हम मार्क करें तो टेक्निकल टारगेट्स में हमारे पास दो नज़र आते हैं। वो एक हमारे पास ये नज़र आता है और एक हमारे पास ये नज़र आता है। इसको अभी मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो वो है, एक हमारे पास टेक्निकल टारगेट है 56.35 और टेक्निकल टारगेट है 60 तकरीबन 60 रुपीज़ तक का, ठीक है। तो मगर अगर TP1 आपका हिट जाता है तो आप मजीद इसको ट्रेल आउट कर सकते हैं। और एक तो आप ये ले सकते हैं 56.94 या 56.35 का टारगेट ले सकते हैं। 1:1.5 1:6 तक रहेगा। और मज़ीद अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो मज़ीद अगर आप टारगेट लें तो आप 59.95 का ले सकते हैं, जो कि 1:2 या 3 की बनेगी। अगर आपका TP1 हिट जाता है या फिर अगर आपका एटलीस्ट 5% आप जाते हैं, मतलब कि यहाँ से अगर आप 5% आप जाते हैं, तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि सपोज अगर यहाँ पे आप 5% आप है ना, मतलब 51.5 रुपीज़ में है, तो अपने स्टॉप लॉस को एटलीस्ट ट्रेल कर लें, ठीक है। तो आप एक रिस्क फ्री ट्रेड में चले जाते हैं और 5% पे अगर आपका दिल कर रहा है थोड़ा सा 10% 20% क्वांटिटी निकाल लें ताकि आप प्रॉफिट्स एंजॉय कर सके और यहाँ पर आप ट्रेल आउट कर सकें ताकि नेक्स्ट आप
टारगेट्स को अचीव कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। ग्रुप का लिंक जो फ्री ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई बाय सेल कॉल्स नहीं दी जाती। ग्रुप इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज, आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए है। 800 प्लस अलहमदिल्ला मेंबर्स हैं, और अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें अलहमदिल्ला हम काफ़ी अच्छी सक्सेस रेशो के साथ जा रहे हैं और अच्छी ट्रेड कॉल्स दे रहे हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने के प्रोसीजर ये है कि आपको ग्रुप मैनेजर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्त शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।